स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकॉल्स डिस्कस की थी, जहां पे हमने 8 केमिकल प्रॉपर्टीज या 8 केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, मेनली जो अपना ग्लाइकॉल था 1,2 डायोल था, उसकी हमने क्या की थी भाई, केमिकल रिएक्शंस वहां पे स्टडी की थी, जिनमें हमने हेलोजिनेशन वाया जो आपके HX टाइप के एसिड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन सब के थ्रू हेलोजिनेशन देखी थी। उसके अलावा फास्फोरस के जो आपके हैलाइड्स होते हैं, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट हैलाइड, उनके थ्रू देखी थी। SOCl2 के थ्रू देखी थी। उसके अलावा हमने एस्टर बनाना सीखा था, पॉलीएस्टर बनाना सीखा था, और उसके अलावा हमने कुछ एक रिएक्शन जैसे कि असाइलेशन और क्या देखा था भाई, एक नाइट्रेशन की रिएक्शन देखी थी। इसके साथ हमने लास्ट लेक्चर वाइंड अप किया था। आज हम उसी सीरीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकॉल्स को आगे डिस्कस करेंगे और 2 मेन रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करेंगे भाई। फर्स्ट अपनी होगी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। अगर आपको याद आ रहा होगा ना, हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में भी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन पढ़ी थी, जहां पे हमने अल्कीन्स का फॉर्मेशन किया था। यहाँ पे कहानियां थोड़ा बदल जाती हैं और सब्स्टिट्यूएंट चेंज होने के साथ साथ भी यहाँ पे क्या होता है जी, आपका प्रोडक्ट अलग होता है, मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाती है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर और रिएक्शन कंडीशंस जैसे जैसे बदलती है ना, जैसे जैसे आप एसिड्स को चेंज करते हो, लेविस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, इन सब की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन का क्या होता है जी, बदलता है। उसके अलावा हम जो दूसरी रिएक्शन आज स्टडी करेंगे वो ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स या पॉली अल्कोहल्स का क्या करेंगे, आज ऑक्सीडेशन स्टडी करेंगे, और उनसे जनरेट होने वाले पॉसिबल क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन रहते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मेनली जो आपका बीएससी सेमेस्टर एग्जाम हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस टॉपिक से दोनों में ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के साथ। ओके, तो पहला क्या है जी, पहले मैं आपको बताऊंगा मेनली जो हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए कुछ इस तरीके से यहां पे होगा CH2 और यहां पे क्या होगा जी, OH। हमने इसे क्या बोला था, इथिलीन 1,2 डायोल बोला था, या इथेन 1,2 डायोल बोला था। इथेन 1,2 डायोल की जो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है वो अलग तरीके से आती हैं, और जैसे ही आप इन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दोगे ना, इस तरीके से R और यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, तो उनकी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन क्या होती है भाई, डिफरेंट होती हैं। उनकी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस R ग्रुप। इनका स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या करते हैं जी, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो आपका इथेन 1,2 डायोल है ये अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो आज हम क्या करेंगे, इथेन 1,2 डायोल की यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले भाई, इथेन 1,2 डायोल की हम डिहाइड्रेशन की रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे क्या होता है जी, जैसे जैसे आप रिएक्शन कंडीशन चेंज करोगे ना, रिएक्शन कंडीशन जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, उसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दे, या कोई दूसरा तरीका, अगर हम उसे हायर टेम्परेचर तक हीट कर देना, तो वहां पे क्या होता है जी, आपका वाटर का मॉलिक्यूल कंडेंस होके, ध्यान से सुनिएगा, वाटर का मॉलिक्यूल कंडेंस होके क्या होता है, मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेम्परेचर का ही इफेक्ट देखने वाले हैं। जब आप अपने इथेन 1,2 डायोल को, जिसे ग्लाइकॉल बोला जाता है, जब आप इस ग्लाइकॉल को क्या करते हो जी, हीट करते हो ना इतना हाई टेम्परेचर पे 773 केल्विन पे, तो यहाँ पे देखो जी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, CH2OH, और यहाँ पे देखो जी CH2OH। तो यहां से क्या होता है जी, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल आपका कंडेंस हो जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा जी, ये आपका इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे इपॉक्साइड, या इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीरेन फॉर्म होती हुई यहाँ पे नजर आती है, इपॉक्साइड फॉर्म होती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक एसिड ले, तो ये आप बताओगे कि जिंक क्लोराइड किस तरीके का एसिड होता है, ब्रोंस्टेड एसिड होता है या लेविस एसिड होता है। अब आप पक्का ही मुझसे बोलोगे सर ये क्या होता है जी, लेविस एसिड होता है, क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड की क्या खास बात होती है, वो H+ देते हैं, और लेविस एसिड की क्या खास बात होती है, वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जिंक क्लोराइड में ना, जो सेंटर मेटल आपका जिंक होता है, इसके पास क्या होता है जी, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे लोन पेयर
अल्कोहल का जो ऑक्सीजन उसके पास लोन पेयर है तो उनको क्या कर लेता है जी, एक्सेप्ट करता है यहाँ पे अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो ये किस तरीके का एसिड आपका, लेविस एसिड। तो जब भी आप लेविस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे हीट करोगे ना तो यहाँ पे अगेन क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। और इस बार देखो पिछली बार क्या था, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकल रहा था, इस बार क्या है जी, इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ऐसा हो क्यों रहा है ये भी आपको समझना होगा भाई। देखो अभी मैंने आपसे क्या बोला, कुछ इस तरीके से आपका, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूं, COH और यहाँ पे क्या आपका H, यहाँ पे आपका H, CH2 CH और यहाँ पे क्या है जी आपका OH। तो मैंने क्या बोला जी, इसके जो लोन पेयर होंगे वो किसके साथ चिलेट कर रहे होंगे या वो किसके साथ लाइगेट कर रहे होंगे, यहाँ पे वो लाइगेट कर रहे होंगे आपके ZnCl2 के साथ, क्योंकि ZnCl2 क्या है जी आपका एक लेविस एसिड है। और जैसे ही ये इसके साथ चिलेट करने लगेगा ना, इस पे क्या क्रिएट हो जाएगा डी, डेल्टा पॉजिटिव इस पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा ना, ये यहाँ पे जो H है ये क्या करेगा जी, CH बॉन्ड यहाँ पे अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा और ये इसको किक आउट कर देगा रिएक्शन मीडियम में, किक आउट कर देगा रिएक्शन मीडियम में। तो अगर आप ओवरऑल देखो ना, ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या एलिमिनेट हुआ जी, यहाँ पे आपका एक H मॉलिक्यूल और एक OH मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक H और एक OH, यानी कि नेट अगर मैं बात करूँ, एक H2O का मॉलिक्यूल क्या हो गया, लिबरेट हो गया। और इन्हीं रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या आया होगा, आपका डबल बॉन्ड आया होगा। अब देखो जी कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट इसके बाद आपको फॉर्म होता हुआ नजर आया होगा। देखो CH2 और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक CH और OH। उसके बाद ये अल्कोहल क्या हुआ होगा, टॉटोमराइज हुआ होगा अपनी कीटो इनॉल फॉर्म के थ्रू, और टॉटोमराइज होके किस में कन्वर्ट हो गया जी, CH3CHO। तो आपका यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे आपका इथेनल जनरेट हो गया भाई। यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो गया, इथेनल जनरेट हुआ। अब देखो इन दोनों रिएक्शंस में खास बात क्या थी, यहाँ पे आपका क्या था, डिहाइड्रेशन कैसे हुआ था, ऑक्सीजन के ही हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन ने ही अपना क्या किया था। देखो इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से चलती है आपको पता होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल जब हम इतना हाई टेम्परेचर पे लेके आते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है जी, इन्हीं में से कोई एक, दोनों ऑक्सीजन में से कोई एक क्या करेगा, अपना H+ रिलीज करता है और दूसरा क्या करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये रिलीज कर रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या करता है जी, यहाँ से इसे आउट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म चलती है। अब देखो इन दोनों में ध्यान देने वाली क्या बात थी, यहाँ पे OH तो निकल रहा है दोनों में, लेकिन यहाँ पे जो H निकल रहा है ना, वो किसका निकल रहा है, O का निकल रहा है। इस ऑक्सीजन पे जो अटैच O है, जब हीटिंग करने में ये वाला H निकल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे कोई लेविस एसिड ले लोगे तो वहां पे कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा जी, वहां पे इस कार्बन पे लगा हुआ आपका हाइड्रोजन क्या होगा, रिएक्शन मीडियम में लीव कर जाएगा और आपका इथेनॉल बन जाएगा। और ऊपर वाले केस क्या बन रहा है, आपका इपॉक्साइड बन रहा है जी। क्या बन रहा है, इपॉक्साइड। ये इसी का नाम क्या होता है, ऑक्सीरेन होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी दो कंडीशन थी। इसके अलावा आपको दो कंडीशन और याद रखनी है यहाँ पे, जो आपका एक तो अभी हमने लेविस एसिड के साथ पढ़ा था, अब हम ब्रोंस्टेड एसिड के साथ क्या करते हैं जी, ब्रोंस्टेड एसिड के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अब देखो ब्रोंस्टेड एसिड भी अपने क्या हो सकते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड, जहां पे आप डील करते हो मेनली HCl HNO3 एंड तीसरा क्या है जी, H2SO4। अगर हम इन तीनों के साथ डील करते हैं ना, ये क्या होते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। और इसी की तरह क्या होते हैं जी, स्ट्रॉन्ग। और अगर दूसरे बात करूं, जैसे कि वीक अपने कौन से होंगे, वीक में आप डील कर सकते हो यहाँ पे एसिटिक एसिड। और कौन हो सकता है जी आपका, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब क्या होते हैं जी, वीक आपके। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हो, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड लेने का मतलब नहीं, क्योंकि वो तो इन्हीं से आपके इथेन 1,2 डायॉल से ही तो डेराइव होते हैं आपके ऑक्सैलिक एसिड, तो उसको लेने का यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। तो इस तरीके के जो एसिड होंगे इन्हें आप क्या बोलोगे, वीक क्या बोलोगे जी, वीक ब्रोंस्टेड एसिड बोलोगे। तो देखो जब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड लेते हो ना, तो ये तो क्या करते हैं, कंप्लीट डिहाइड्रेशन कराते हैं। लेकिन जो आपके वीक आपके ब्रोंस्टेड एसिड होंगे, वो क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे या डिहाइड्रेशन कराएंगे, पार्शियल डिहाइड्रेशन कराएंगे जी। ये क्या कराएंगे, कंप्लीट डिहाइड्रेशन कराएंगे। अब देखो HCl आपका डिहाइड्रेशन नहीं करा सकता है, तो ये किस तरीके की रिएक्शन दे रहा था, हमने देखा था HCl की रिएक्शन। ये क्या कर रहा था, कंप्लीट क्लोरीनेशन करा रहा था। तो इनका जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, इनका इफेक्ट क्या रहता है जी, ये कंप्लीट रिएक्शन कराते हैं हमेशा। जैसे कि हमने जब HCl की रिएक्शन पढ़ी थी इस मॉलिक्यूल के साथ OH,
तो हमने क्या बोला था जी 1/1 आपका क्या होगा यहाँ पे Cl लग जाएगा वो, लेकिन ये रिएक्शन कैसी थी, स्टेप वाइज थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है जी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन करेगा और HNO3 भी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि HNO3 के साथ हमने देखा था यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाती थी जब आप इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे थे CH2 OH, यहाँ पे आप CH2 लिख लोगे जी, CH2, ठीक है। जब हमने इसमें HNO3 डाला था तो आपको याद होगा यहाँ पे क्या जनरेट होता है, यहाँ पे आपका ONO2 और ONO2 यहाँ पे जनरेट होता। तो यहाँ पे हम पे एक ही डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट बचता है स्ट्रॉन्ग के केस में, वो क्या है जी आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप स्ट्रॉन्ग के केस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन कराओगे और वीक के केस में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे। क्योंकि आपको फिर से याद आ रहा होगा जब हमने एसिटिक एसिड को लिया था ना, तो इससे हमने क्या कराई थी जी, एसिटाइलेशन रिएक्शन कराई थी। तो इनसे क्या होती है, यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जाती है। तो अपने पास एक यहाँ पे वीक क्या बचा, ब्रोंस्टेड एसिड बचा, जो यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा सकता है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ इन दो एसिड्स को डिस्कस करने वाले हैं, आपका सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो जी, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो क्या करता है, देखो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल पड़ा होगा, CH2 OH और OH। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है जी, H+ रिलीज करना। तो वो जैसे ही H+ रिलीज करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, उस H+ को ले लेता है और यहाँ पे क्या कर लेता है, कुछ इस तरीके से 3 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। एक बार बोलेंगे यार, तो ये क्या हो गया आपका, एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। अब देखो जी, जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है ना इसका, CH2OH, तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर से क्या करता है जी, यहाँ पे अटैक मार के इसको रिएक्शन मीडियम में आउट कर देता है। और क्या जनरेट हुआ आपका, एक बार देखेंगे यार, देखो CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है जी आपका OH, और यहाँ पे क्या है आपका CH2 और यहाँ पे क्या है जी OH। अब देखो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस पे क्या आ गया, एक हाइड्रोजन है पहले से और इसने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस को कौन एब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ से, देखो रिएक्शन मीडियम में आपके एक H+ तो H2SO4 रिलीज करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे H2SO4 के मॉलिक्यूल होंगे, तो वहाँ पे और H+ आपके होंगे। तो ये क्या करेगा जी, H+ को फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो दूसरा आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ से अटैक करके इसको आउट कर देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या जनरेट होगा, कुछ इस तरीके से CH2 और यहाँ पे CH2 कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा, साइक्लिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। और इन ऑक्सीजन पे क्या होंगे जी, H अभी भी लगे होंगे, और ये ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव। एक बार बोलेंगे यार, ठीक है। तो जैसा ही होगा उसके बाद जैसे ही आप इसका वर्कअप करोगे ना, ये H+ यहाँ रिलीज कर देंगे रिएक्शन मीडियम में अगेन, और आपकी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे, जिसे क्या बोला जाता है जी, डाईऑक्सीरेन बोला जाता है इसे। सॉरी, डाईऑक्सीरेन नहीं, इसे बोला जाता है डाईऑक्सेन बोला जाता है इसे, डाईऑक्सेन 1। अब देखो ये 1 2 3 4, तो ये 1 4 है, तो इसे क्या बोला जाता है, 1 4 डाईऑक्सेन। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो ये प्रोडक्ट बना है ना, ये क्या रहता है जी, रिएक्शन को करने में इसको एज अ सॉल्वेंट, इन इंडस्ट्री में भी इसे किसकी तरह यूज किया जाता है जी, सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। और आप कभी भी लैब में जाओगे ना, जब लैब में वर्क करोगे तो वहां पे भी इसे एज अ सॉल्वेंट क्या किया जाता है, एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट थी। अब देखो, जब आपने सेम रिएक्शन यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराई ना, फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराई, तो वहां पे क्या हुआ जी, रिएक्शन आपकी इस स्टेज पे ही रुक गई, इस स्टेज पे ही रुक गई जी। देखो इस स्टेज पे रुक गई, एक अटैक हुआ यहाँ पे आपका एक अटैक हुआ सिर्फ। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉस्फोरिक एसिड ने भी क्या होगा, H+ रिलीज किया होगा और इस ऑक्सीजन ने पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जी, फर्स्ट अटैक जैसे ही होता है आपका इस ऑक्सीजन से यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये क्या है, एक वीक एसिड है। ये क्या है जी, एक वीक ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है आपका, वीक ब्रोंस्टेड एसिड होता है। तो वहां पे क्या करता है, पार्शियल डिहाइड्रेशन करता है, इधर के दो OH एज इट इज यहाँ पे रह जाते हैं। अब ये जो सब्सटेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, ये भी क्या है जी, अगेन एज अ सॉल्वेंट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड, ये जो ईथर फॉर्म हुआ है ना, यहाँ पे ईथर फॉर्म हुआ है, इसको भी एज अ सॉल्वेंट क्या किया जाता है जी, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब देखो एक बार मैं आपको चारों रिएक्शन क्या करता हूँ, एक पेज में यहाँ पे समराइज करता हूँ। देखो भाई, हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने बोला था कुछ इस तरीके से आपका क्या रहा होगा, CH2OH रहा होगा। ठीक है, तो हमने जब इसे हीट किया सिर्फ, और
कुछ भी यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में कुछ भी ऐड नहीं किया। तो हमने क्या बोला, कुछ इस तरीके से क्या होगा जी आपका CH2O इस तरीके से ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगी, और ये वाला H और ये वाला O यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। देखो जी कौन सा, ये वाला H और ये वाला O यहाँ से आउट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने दूसरी बात कौन सी की थी, हमने यहाँ पे हीट किया था इसे ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। इस बार हमने क्या बोला कि आपका ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, तो आपका क्या जनरेट हो गया यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका CH2। फिर हमने क्या बोला, ये क्या हो जाएगा जी, टॉटोमराइज हो जाएगा किसमें, ये कुछ इस तरीके से करेगा और ये इसका H+ पकड़ लेगा। तो यहाँ पे आप क्या जनरेट कर लोगे, इथेनॉल यहाँ पे जनरेट कर लोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी अपनी सेकेंड रिएक्शन। उसके बाद हमने रिएक्शन पढ़ी थी H2SO4 के साथ। तो हमने क्या बोला जी, जब आप H2SO4 लोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपका CH2 OH और OH कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और दूसरे मॉलिक्यूल को भी आप एज इट इज यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल, अभी तक क्या था एक ही मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा जी, आपके दो मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एक बार OH और यहाँ पे क्या है जी आपका OH। तो ये क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेंगे, और क्या बन रहा है जी, देखिए एक बार CH2 यहाँ पे O, CH2 यहाँ पे आपका O। तो इसे मैंने क्या बोला था, 1,4-डाइऑक्सेन बोलते हैं, और इसे किसकी तरह यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह। और जो हमने लास्ट देखा था ना, वहां पे हमने क्या यूज किया था जी, H3PO4 यूज किया था, H3PO4। वहां पे देखो एक और का नहीं होता है डिहाइड्रेशन, एक और का डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिवली वीकर ब्रोंस्टेड एसिड है, तो एक और का डिहाइड्रेशन नहीं होगा और एक और का हो जाएगा। इस और का मान लो हो गया और इस और का नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा जी आपका CH2, यहाँ का OH एज इट इज फ्री रहेगा, और यहाँ पे O, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे का OH एज इट इज यहाँ पे फ्री रहेगा। तो इस तरीके से आपने ये चारों डिहाइड्रेशन के स्टेप क्या कर लिए, स्टडी कर लिए। अब देखिए मैंने आपसे फर्स्ट में ही बोला था, अगर इन H की जगह पे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दोगे ना, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन की रिएक्शन चेंज हो जाती है, और उन्हें पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोला जाता है, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने डिहाइड्रेशन ऑफ इथेन 1,2-डायोल कंप्लीट कर लिया है। अब मूव करते हैं इनके ऑक्सीडेशन की ओर को। देखो जी, ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल में ना यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, दो तरीके से। अगेन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व किए गए ना, वो क्या किए गए जी, दो तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होते हुए नजर आए हैं। एक तो क्या होगा आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे COH और COH इस तरीके का फ्रेगमेंट है, यहाँ पे इनका क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होके क्या हो सकता है, एक तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं, और एक क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा क्या हो जाए जी, यहाँ पे दूसरा आपका क्या हो जाए, एज इट इज यहाँ पे रिटेन रहे, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, एक का ऑक्सीडेशन हो जाए दूसरे का ना हो। या क्या हो सकता है, एक का ऑक्सीडेशन हो एल्डिहाइड में और दूसरे का हो जाए एसिड में। ठीक है, या क्या हो सकता है, दोनों का एल्डिहाइड में हो जाए, दोनों का एसिड में हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके की 5 प्रोबेबिलिटी बनती है। अब देखो जी, ये तो एक तरीके का ऑक्सीडेशन ये थे, और जो दूसरे तरीके के ऑक्सीडेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, एक बार समझेंगे। दूसरे तरीके के ऑक्सीडेशन में क्या होता है जी, आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे OH बॉन्ड लगे हुए हैं, आपको पता है, और यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी क्या है जी, H2 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, इन बॉन्ड की क्या कर दो, CC बॉन्ड की क्लीवेज करके यहाँ पे OH ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा आपका OH। ठीक है, ये आपने ये जो यहाँ पे OH ऐड किया है वो ये लिख दिया मैंने, उसके अलावा यहाँ पे एक OH पहले से और दो H यहाँ पे पहले से। अब मैंने आपसे क्या बोला था जी, दो OH एक कार्बन पे, दो ऑक्सीजन एक कार्बन पे कभी भी स्टेबल नहीं रहते। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे और आपका क्या जनरेट कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। आप अल्कोहल से किस में आ गए, कार्बोनिल सिस्टम में आ गए, इसका मतलब आपने ऑक्सीडेशन कर दिया। तो यहाँ पे हम इसे किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं ना ऑक्सीडेशन को, एक में तो क्या होगा आपका कार्बन कार्बन जो आपका बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो आपका बॉन्ड है वो क्या करेगा जी, क्लीव करेगा। एक केस में तो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करेगा, और एक केस में क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो रिटेन रहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड रिटेन रहेगा। जहां से आपने स्टार्ट किया है आप उतना ही
उतने ही कार्बन का मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन वहां पे जो अल्कोहल है ना उनकी क्या हो जाएगी, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, आपके कार्बोनिल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स या ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अल्कोहल्स व्हेन देयर इज नो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। तो अभी हम वो क्लास को स्टडी करेंगे जहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे आपके अल्कोहल ग्रुप का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए भाई, अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है ना, कंसंट्रेटेड HNO3 यहाँ पे यूज किया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इस इथाइल ग्लाइकॉल को या इथिलीन ग्लाइकॉल या इसे हमने क्या बोला था, इथेन 1,2 डायोल बोला था, इथेन 1,2 डायोल बोला था। जब आप इसे HNO3 के साथ यहाँ पे ट्रीट करते हो ना, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है जी, आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना वो तो क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, जिसे क्या लिखते हैं, COOH, और यहाँ पे क्या है जी, COOH। तो ये आपका क्या रहता है, मेजर प्रोडक्ट रहता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या रहता है जी, आपका ग्लाइकोलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है। ग्लाइकोलिक एसिड में क्या होता है जी, देखो एक तो आपका क्या हुआ, पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, एक वाला अल्कोहल तो आपका पूरा कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरे का यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो ये क्या रहता है, आपका सेकंड मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे रहता है। ये चीजें आपको एज इट इज याद करनी, भाई इनका कोई वो नहीं है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है जी, आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये आपको, ये तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद होगा ही, क्योंकि ये क्या है जी, काफी सिंपल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। सेकंड मेजर कौन होगा, ग्लाइकोलिक एसिड आपका क्या होगा जी, सेकंड मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। अब देखो जी, उसके अलावा यहाँ पे न्यूमरस प्रोडक्ट बनता है, अभी मैंने बोला, क्योंकि आप क्या कर सकते हो इस, अब देखो यहाँ पे, देखो आपके यहाँ पे दो अल्कोहल है, आप क्या कर सकते हो, इस अल्कोहल को पार्शियली ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे एक को आपने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, कुल मिला के आपने सिस्टम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बदल दी। तो ये क्या था, पहला पार्शियल ऑक्सीडेशन आपने ये किया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो आप, इसी का क्या करते हो, फिर से ऑक्सीडेशन करते हो, तो अगेन आपने एक पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो जी, यहाँ पे इसका आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन किया, और कभी भी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल का आपका एल्डिहाइड बनता है, तो आपने इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करके इसका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये तीन आपके पार्शियल ऑक्सीडेशन हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका, आप क्या करो, इसे क्या कर लो, ऑक्सीडाइज कर लो। तो आप अगर इस अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है जी, आपका डाइएल्डिहाइड फॉर्म होता है, डाइएल्डिहाइड फॉर्म होता है, और इसे क्या बोला जाता है, ग्लाइऑक्सैल बोला जाता है, ग्लाइऑक्सैल। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन वाले हैं वो क्या है जी, माइनर प्रोडक्ट हैं और बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। जो आपको मेजर मिलता है वो क्या है जी, यहाँ पे आपका ऑक्सैलिक एसिड आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है। अब आपको पता चल भी जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, CH2OH, और यहाँ पे क्या है, CH2OH। तो ये दोनों को जब आप ट्रीट करोगे HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब आप इसे ट्रीट करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाकी पार्शियली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हैं वो क्या है जी, ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके भाई, तो हमें विदाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज में ना सिर्फ एक ही रिएक्शन यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन वाया HNO3। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या आपका ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म होता है। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जी, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा ना, ये रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा ना, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, कुछ इस तरीके से डायोल होगा। ठीक है, OH, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, R लगा लो या कोई भी H लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है। ठीक है, इनका क्या होगा, क्लीवेज एक तरीके से होगा। जब भी आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे ना, अभी बताता हूँ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप क्लीव करोगे तो एक OH क्या करोगे जी, एक OH आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, एक OH आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, और एक OH आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। और जैसे ही ऐड करोगे ना, तो देखो क्या जनरेट होगा, आपका R, H और OH। आपने एक OH यहाँ पे जनरेट ऐड कर दिया, एक OH यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक OH क्या किया जी, दूसरे वाले कार्बन पे ऐड कर दिया, H, OH और R, और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH आपने ऐड कर दिया। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए जी, यहाँ पे क्या है आपका, कुछ इस तरीके के कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन देखो जी, इस कार्बन पे दो अल्कोहल, दो ऑक्सीजन कभी भी स्टेबल
होंगे या नहीं होंगे, कभी भी स्टेबल नहीं होंगे भाई। अब देखो अगर ये स्टेबल नहीं होंगे तो मैंने क्या बोला था, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, और क्या जनरेट हो गया जी आपका आर एच और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड जनरेट होता हुआ दिखेगा। क्या जनरेट होता हुआ दिखेगा जी, एल्डिहाइड आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से अगर ये दूसरा एच भी यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होता तो ये क्या होता जी, कीटोन आपको जनरेट होता हुआ दिखता। अगर मान लीजिए ये H की जगह यहाँ पे OH होता तो आपको क्या जनरेट होता हुआ दिखता, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें जनरेट होता हुआ दिखता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन होती है। एक बार क्या करते हैं, कुछ एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आपको चीजें क्लियर होंगी। लेकिन आपको पहले मैं ये बता दूं कि रिएजेंट यहाँ पे कौन सा यूज करोगे आप। तो जो पहला रिएजेंट है ना वो है आपका HiO4, इसे बोला जाता है पर आयोडिक एसिड HiO4। ठीक है, या इसे कई बार क्या लिख के दे देगा आपको, IO4 माइनस, क्योंकि यहां से H तो क्या कर दिया इसने, हटा दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख के दे सकता है इसे, या और किस तरीके से लिख के दे सकता है, Na प्लस IO4 माइनस, वहां पे प्लस माइनस नहीं लिखेगा, NaIO4 लिख के दे देगा। तो इस तरीके से कई तरीके से इस रिएजेंट को लिख के आपको दे सकता है। और जो दूसरा रिएजेंट है ना उसका नाम है LTA बोला जाता है लेड टेट्रा एसीटेट, यानी कि PbOCO यहाँ पे CH3 OCO-CH3। तो कुछ इस तरीके से इसके चार क्या होंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट इस पे चिपके होंगे, चार वैलेंसी, चार एसीटेट आयन क्या होंगे, लेड पे चिपके होंगे। ठीक है, तो ये दो रिएजेंट थे, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, एक तो LTA और दूसरा पर आयोडिक एसिड। ठीक है, ये दोनों क्या थे जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं इनसे प्रोडक्ट कैसे बनाओगे भाई आप। इनसे प्रोडक्ट बनाने का ना सिंपल तरीका है, मैंने आपको बता दिया। जहां पे आपको क्या दिखे, दो कार्बन है मान लो कुछ इस तरीके से, और इन पे क्या दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए ना, तो वहीं पे क्या कर दो, क्लीव कर दो, और एक और क्या लगा दो, OH लगा दो, एक और OH लगा दो। लेकिन ध्यान रखना ये दो के दो O जो है ना वो एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। अगर ये कुछ इस तरीके से एक कार्बन छोड़ के अगर दो ऑक्सीजन है ना तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी भाई। यहाँ पे आप इस तरीके से क्लीवेज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से क्लीवेज आपको नहीं करना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले हम क्या करते हैं, जिन जिन पे रिएक्शन हो सकती है एक बार उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको जर्नल आइडिया दे दिया है कि आप इन दो रिएजेंट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जी, जब आप, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है ना, मेलपेरेट रिएक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेलपेरेट रिएक्शन होता है, इसका नाम मेलपेरेट रिएक्शन, या जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, मेलपेरेट रिएक्शन होता है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपके सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या लिया है, जिस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे थे, इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल में जब आप HiO4 को ट्रीट करते हो ना तो सीधे यहाँ पे क्या करो, दोनों कार्बन्स के बीच में क्या करो, एक बॉन्ड नहीं, एक क्लीवेज कराओ इस तरीके से, और दोनों और क्या लिख दो जी, OH लिख दो, और इधर भी OH लिख दो। इस OH को इसके साथ कनेक्ट कर दो, इस OH को इसके साथ कनेक्ट कर दो, इस बॉन्ड को क्या कर दो, क्लीव कर दो। तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से H और यहाँ पे आपका OH और OH। इधर भी आपका क्या जनरेट होगा, तो देखो दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम जनरेट होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH और OH। अब देखो जी यहाँ से क्या होगा, कुछ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे आपके क्या आ गए, दो अल्कोहलिक सिस्टम आ गए हैं, और दो OH ग्रुप एक कार्बन पे कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ से रिलीज करके आपको क्या दे देंगे, फॉर्माल्डिहाइड दे देंगे, और ये भी क्या देगा जी, फॉर्माल्डिहाइड देगा। तो कुल मिला के आपको क्या मिल गया जी, यहाँ पे दो इक्विवेलेंट किसके मिल गए, फॉर्माल्डिहाइड के मिल गए। अब देखो जी यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर देता हूं, यहां से मैं एक चीज कंक्लूड करना चाहूंगा पहले आगे बढ़ने से। देखो जब भी आप क्या करते हो, आपके पास क्या हो, दो आपके पास क्या हो, इस तरीके के कार्बन हो, या अब आपके पास क्या दो एक डायोल है, एक डायोल के लिए, एक डायोल में आपके कितने OH ग्रुप होते हैं जी, एक डायोल में आपके दो OH ग्रुप होते हैं, और दो OH ग्रुप को क्लीव करने के लिए आपको एक यहाँ पे HiO4 की जरूरत होती है। ठीक है, दो OH को क्लीव करने के लिए आपको एक HiO4 की एक HiO4 मॉलिक्यूल की यहाँ पे नीड होती है भाई। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर यहाँ पे N अल्कोहल हो, N क्या हो, कंसेक्यूटिव OH ग्रुप हो, N कंसेक्यूटिव OH ग्रुप हो, आपके कंसेक्यूटिव OH ग्रुप हो, अगर आपके कंसेक्यूटिव OH ग्रुप हो ना आपके, तो वहां पे आपको कितने यहाँ पे HiO4 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे दो थे और यहाँ पे हमने एक किया, तो जितने वहां पे OH ग्रुप होंगे ना उनसे एक कम
एक कम N-1 वहां पे आप HiO4 क्या करोगे, यूज करोगे जी। ठीक है, तो इतनी चीज अभी आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास N कंजिक्यूटिव, ध्यान रखिएगा कंजिक्यूटिव वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास N कंजिक्यूटिव OH ग्रुप है तो वहां पे आप क्या करोगे, कितने इक्विवेलेंट यूज करोगे, N-1 यूज करोगे। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं भाई। पहले यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आपके पास कितने OH ग्रुप है लगातार, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके साथ साथ एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O ये रहा। ठीक है, इस चीज को भी हम क्या करेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप कितने यहाँ पे आपके पास कितने लगातार O हैं जी, 1 2 3 4 5 6 आपके पास O है यहाँ पे लगातार। यहाँ पे आपके पास 6 कंजिक्यूटिव O ग्रुप है। ठीक है, तो उसके साथ आप कितने HiO4 यूज करोगे, 6-1। N के लिए कितने थे, N-1 थे। N O ग्रुप के लिए कितने थे, N ऑक्सीजन के लिए थे आपके N-1 HiO4। तो वैसे ही 6 के लिए क्या हो जाएंगे जी, 6 के लिए हो जाएंगे 6-1 यानी कि 5 आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, 5 आप यहाँ पे HiO4 के इक्विवेलेंट यूज करोगे। 5 आप यहाँ पे HiO4 के इक्विवेलेंट यूज करोगे। इस क्वेश्चन से अभी हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन एक बार क्या करते हैं जी, डिस्कस कर लेते हैं इनकी और रिएक्शंस। अब देखो भाई, यहाँ पे आपने क्या लिया, अभी तक हमने यहाँ पे दो के दो हाइड्रोजन लिए हुए थे। अब क्या करो जी, इनको रिप्लेस कर दो मिथाइल ग्रुप से, CH3 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 और CH3। तो इससे पिछले, और अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे आपको 2 कंजिक्यूटिव OH मिल गए। क्या डाला हुआ है, लेड टेट्रा एसिडेट डाला। तो क्या करो, क्लीव करो, यहाँ पे OH चिपकाओ, यहाँ पे OH चिपकाओ। ठीक है, अब देखो जी क्या जनरेट हुआ आपका, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे इस बार 2 के 2 CH3 ग्रुप है। तो इस बार आपका पक्का ही क्या जनरेट होगा, कीटोन जनरेट होगा। और कीटोन कहाँ से डिराइव हो रहा होगा, इन 2 CH3 से डिराइव हो रहा होगा। तो आपने यहाँ पे एसीटोन जनरेट कर लिया भाई, एसीटोन जनरेट कर लिया। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे OH लगा के क्या करना है, उसके बाद डिहाइड्रेशन कर देनी है। ये OH निकलेगा और ये H निकल जाएगा। तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे कीटोन आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए होगे दोनों ही केसेस में, LTA के केस में, लेड टेट्रा एसिटेट के केस में, या HiO4 दोनों में ही क्या करना है, आपने क्लीव कर देना है। अब देखो भाई, इसीलिए मैं बार बार कंजिक्यूटिव OH की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कार्बन ये है और इसके अगले कार्बन पे यहाँ पे कोई भी OH नहीं है, लेकिन उसके नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे OH है। और जब यहाँ पे HiO4 या LTA किसी की भी दोनों की रिएक्शन कराएगी ना, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई, कोई ऑक्सीडेशन, आपको कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता है। तो यहाँ से अब देखो जी, यहाँ से हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे आपके क्या होंगे, जब आपके लगातार OH ग्रुप आएंगे ना, कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ पे CH2 या CH3, CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका क्या आ गया जी, OH लगा लो फिर से CH, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2 OH आ गया। तो देखो जब इस तरीके से लगातार आएंगे तो आप क्या करोगे जी, क्लीव क्लीव क्लीव। ठीक है, तो इन तीनों बॉन्ड को आप क्लीव कर दोगे। अब देखो यहाँ पे कितने OH ग्रुप थे लगातार, 1 2 3 4 OH थे। तो आप कितने इक्विवेलेंट HiO4 यूज करोगे, 3 इक्विवेलेंट आप यूज करोगे। क्योंकि हमने क्या स्टडी किया है, अगर NOH ग्रुप आ गया ना, तो वहां पे N-1 क्या यूज करोगे जी, आप N-1 वहां पे HiO4 या LTA दोनों के ही N-1 इक्विवेलेंट आप यूज करोगे। तो 3 HiO4 इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, HiO4। ठीक है, अब देखो जी, और जब अभी देखो ये तो क्या थे, कंजिक्यूटिव थे, लेकिन इसके अलावा कभी आपका ऐसा आ जाए ना, देखो OH, उसके बाद OH और उसके बाद OH। अब देखो जी, इस तरीके के केसेस में क्या करोगे ना, आप इस बॉन्ड को क्लीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कार्बन यहाँ पे बीच में क्या आ गया जिसके पास OH नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दो तो क्या है जी, कंजिक्यूटिव है। तो आप इस बॉन्ड को सिर्फ क्लीव करोगे, तो यहाँ पे आपके OH ग्रुप थे कितने, 3 है, लेकिन कंजिक्यूटिव OH कितने हैं यार, हमें कंजिक्यूटिव OH से मतलब है। यहाँ पे मैंने आपको कंजिक्यूटिव वर्ड इसीलिए लिखा है जी, कंजिक्यूटिव इंपोर्टेंट है। यहाँ पे कंजिक्यूटिव OH जितने होंगे उनका एक कम, यहाँ पे आप सिर्फ एक LTA या एक HiO4 यूज करोगे, एक HiO4 यहाँ पे यूज करोगे, और आपका क्लीवेज भी इसी तरीके से ऑब्जर्व होगा, ऑब्टेन होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे OH CH2, यहाँ पे आपका क्या था, OH था, और यहाँ पे हम एक OH और चिपका देंगे। ठीक है, दूसरा इधर से क्या जनरेट हो रहा है, देखो जी, दूसरा उधर से क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक OH, इधर की ओर एक CH3, और यहाँ पे एक OH आ गया। अब देखो जैसे ही आप इसे यहाँ से रिलीज करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा आपका, और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसको आप क्या बोलोगे, 1 2 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल आपका जनरेट हुआ। और यहां से क्या जनरेट हो गया जी, आपका
H2O निकाल दो और आपका क्या जनरेट हो गया, इथेनॉल यहाँ से आपने जनरेट कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शंस यहाँ पे अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई, ये सिर्फ ना, ये जो हम कंसेक्यूटिव OH की बात कर रहे हैं, ये किसके के लिए एप्लीकेबल होता है, ये जब आपके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल के बीच में कहीं पे एल्डिहाइड आ जाए ना, तो वहां पे भी एप्लीकेबल होगा, आपके कीटोन्स में भी एप्लीकेबल होगा, और आपके अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में भी एप्लीकेबल होगा। एल्डिहाइड के साथ OH आ जाए वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये यूज नहीं कर सकते आप, ना ही आप एसिटाल्स में इसे यूज कर सकते हो, और ना ही आप इन्हें ईथर्स में यूज कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें मैंने आगे लिखी भी हुई है। और यहाँ पे भी देखो भाई, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज समझेंगे, यहाँ पे देखो मैं एक ही उसमें सब कुछ अब आपको करा देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, HiO4 ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज 1,2 डाइएल्डिहाइड्स। 1,2 डाइएल्डिहाइड मतलब क्या है, आपके अगर कभी 2 CHO ग्रुप आ जाए ना इस तरीके से, तो और इसमें क्या डालो, HiO4 डालो या क्या डालो, LTA डालो, इन दोनों में से कोई भी स्पीसीज, ठीक है, कोई भी डालो, तो अगेन इनका क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा, और आप क्या करोगे, दोनों और क्या जोड़ दोगे, OH जोड़ दोगे। इसी तरीके से अगर आपके कभी डाई कीटो कंपाउंड आ जाए ना, इस तरीके से डाई कीटो कंपाउंड आ जाए, तो आप क्या करोगे जी, इनका अगेन क्या कर दोगे, क्लीवेज कर दोगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपका एक तो क्या आ जाए, कार्बोनिल आ जाए, और दूसरा क्या आ जाए इसके एडजेसेंट पे, लेकिन ध्यान रखना है ये क्या होने चाहिए, एडजेसेंट, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, लगातार नंबरिंग में आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट अगर होंगे तो आप यहाँ पे भी क्या कर दोगे जी, क्लीवेज कर दोगे। इसके अलावा आप देखो, अब किस किस का नहीं करना है, यहाँ पे तो कर सकते थे, इनका तो डेट श्योर आप क्या करोगे, हमेशा करोगे। अब किनका नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है यार। देखो, अगर आपके कभी इस तरीके से COOH और COOH इस तरीके से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर क्या है एडजेसेंट आ गए ना, इन पे अगर आप HiO4 डालो या LTA डालो, दोनों ही केसेस में यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी। उसके अलावा देखो जी, अगर आप यहाँ पे COOH और यहाँ पे क्या यूज करो, CH2OH अगर आप यहाँ पे यूज करो, तो यहाँ पे भी जी कोई रिएक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका आइदर क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कार्बोनिल सिस्टम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH2OCH3 इस तरीके का सिस्टम लोगे और यहाँ पे CH2OH लोगे ना, तो इन केसेस में भी, ईथर्स के केसेस में भी इस तरीके की कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती, और ना ही अगर आप यहाँ पे एस्टर भी ले लेते ना कुछ इस तरीके से COCH3, तो इन केसेस में भी, एस्टर्स के केसेस में भी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। किस किस के केस में होगी, एल्डिहाइड, कीटोन और OH के केस में। ये 3 आपको याद रखने हैं। ओके भाई, अब देखो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनसे जनरेट होने वाला है एक बार प्रोडक्ट आप बनाएंगे। देखो भाई, यहाँ पे देखो 2 क्या है, अल्फा क्या है, 1,2 डाइकीटोन आपके सामने सिस्टम रखा हुआ है, तो इस पे HiO4 डाला है, तो कीटोन्स का मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इस बॉन्ड को यहाँ पे क्लीव कर दो कुछ इस तरीके से क्लीव कर दो, और यहाँ पे एक OH जोड़ दो, इस पे एक OH जोड़ दो, और इस पे क्या जोड़ दो जी, एक OH इस पे जोड़ दो, और इस बॉन्ड को यहाँ पे क्लीव कर दो। तो कुल मिला के क्या जनरेट कर लिया आपने, CH3COOH। तो आपने यहाँ पे इथेनोइक एसिड यहाँ पे जनरेट कर लिया। तो इससे क्या आया, आपका इथेनोइक एसिड आया, और इससे भी क्या आ गया जी, आपका इथेनोइक एसिड आ गया। यानी कि आपने 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे इथेनोइक एसिड जनरेट कर लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास 1,2 डाइएल्डिहाइड है ना, तो क्या करोगे, क्लीव करोगे, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन और क्या है आपका अल्कोहल, इन तीनों के केस में ही ये रिएक्शन लगानी है। अब देखो आप क्या करोगे, एक OH यहाँ पे ऐड करोगे और एक OH यहाँ पे ऐड करोगे, तो आपने टोटल क्या ऐड कर लिया यहाँ पे, COOH। तो आपने यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट किसके बना लिए जी, फॉर्मिक एसिड के यहाँ पे आपने 2 इक्विवेलेंट बना दिए, फॉर्मिक एसिड के आपने 2 इक्विवेलेंट बना दिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं सिस्टम को, यहाँ पे देखो जी, जब आप इस तरीके का सिस्टम लोगे ना, यहाँ पे देखो एक तो आपका क्या है, एल्डिहाइड है, दूसरा यहाँ पे कीटोन है, और दूसरा आपका यहाँ पे OH ग्रुप दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, तीसरा OH दिया हुआ है। तो देखो 1,2 जो आपके अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड थे, तो वो भी क्या करते थे, क्लीवेज शो करते थे, बिल्कुल करते थे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, कुछ इस तरीके से OH ऐड कर लोगे, और इस कार्बन पे भी क्या करोगे जी, OH ऐड कर लोगे। अब देखो ये आपका क्या था, OH और OH, तो पक्का ही इस कार्बन पे दूसरा आपका OH ऐड हो जाएगा, और इस पे एक OH आपका ऐड हो जाएगा। देखो ये क्या है, कंसेक्यूटिव है तीनों। तो इससे पहले सबसे ऊपर में इससे जनरेट होने वाला प्रोडक्ट बनाता हूं, क्या बना जी आपका, COH तो पहले से था,
और इस पे क्या लग गया आपका OH लग गया, ठीक है। CHO तो पहले से था, CHO पहले से, इस पे एक OH लगा दिया, तो आपने क्या बना दिया जी, फॉर्मिक एसिड आपने यहाँ पे बना दिया, तो फॉर्मिक एसिड आपका ये बन गया। अब देखो जी, जो ये बीच का सिस्टम है ना, इस पे क्या है जी, देखो एक बार, इस पे क्या है आपका, एक तो CH है और दूसरा क्या है जी, OH है, ठीक है, इतना तो पहले से है। अब इस पे देखो कितने, इसके दो के दो बॉन्ड क्लीव हुए, अगर इसके दो बॉन्ड क्लीव हुए हैं ना, यहाँ पे दो बॉन्ड अगर इसके क्लीव हुए होंगे तो इस पे दो OH चिपके, एक OH और दूसरा OH, तो कुछ इस तरीके से आप क्या करो, यहाँ पे दो OH चिपका दो। अब देखो जी, मैं तो क्या बोल रहा था, एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, यहाँ तो आपके तीन OH आ गए, तो ये मॉलिक्यूल तो क्या करेगा, बिल्कुल झटके में क्या कर देगा, यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन शो करेगा, और डिहाइड्रेशन शो करते ही क्या बना भाई, देखो ये OH, यहाँ पे CO और यहाँ पे H, तो आपका अगेन दूसरा इक्विवेलेंट किसका बन गया, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का आपका दूसरा इक्विवेलेंट इस तरीके से जनरेट हुआ। अब देखो जो थर्ड था ना आपका, वो क्या है जी, CH2OH लगा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, H और H, और इस पे क्या लगा है जी, CH2OH लगा था, और तीसरा क्या आ गया इस पे, चौथा क्या आ गया जी, इस पे एक OH और आ गया। ये फर्दर क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, तो यहाँ पे यह आ गया आपका H, C डबल बॉन्ड O और H। आपने क्या जनरेट कर लिया, एक इक्विवेलेंट फॉर्माल्डिहाइड का जनरेट कर लिया, तो आपने यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे आपको दो इक्विवेलेंट किसके मिलेंगे, फॉर्मिक एसिड के मिलेंगे, और एक इक्विवेलेंट किसका मिलेगा जी, फॉर्माल्डिहाइड का मिलेगा। अब देखो यहाँ से एक चीज और कंक्लूड करूंगा, जो आपकी टर्मिनल अल्कोहल होती है ना, टर्मिनल अल्कोहल वो हमेशा क्या देती है, जो ये टर्मिनल अल्कोहल होती है ना, वो हमेशा क्या देती है, कार्बोनिल सिस्टम देती है, आइदर कीटोन देगी या क्या देगी जी, यहाँ पे आइदर कीटोन देगी या क्या देगी, यहाँ पे एक एल्डिहाइड देगी। लेकिन जो आपके सेंट्रल जितने भी जो आपके सेंट्रल ये है ना अल्कोहल, ये हमेशा क्या देंगे आपको, हमेशा एसिड देंगे। और यहाँ पे अगर H लगा है ना, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है H लगा रहता है, तो वह एसिड कौन सा होता है जी, आपका फॉर्मिक एसिड होता है। और जितने भी आपके एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वो तो करस्पॉन्डिंग क्या दे देंगे जी, एसिड दे देंगे। अब देखो आपको पता है CHO के करस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा होगा, HCHO, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, फॉर्मिक एसिड दे देगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है ना, वो क्या देगा, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड दे देगा, और जो आपके सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या दे देंगे जी, यहाँ पे आपका जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या देगा जी, यहाँ पे आपका एसिटाल्डिहाइड देगा, और जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या देगा जी, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड देगा। तो देखो मैं लिख देता हूं, ये है आपका फॉर्मिक एसिड, और ये क्या है जी, आपका फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, ये याद रखना आपको, फॉर्माल्डिहाइड। तो एक बार देखो, प्राइमरी अल्कोहल ने क्या दिया आपको, फॉर्माल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल ने क्या दिया, फॉर्मिक एसिड दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता लग जाए कि यहाँ से फॉर्मिक एसिड मिल रहा है, फॉर्माल्डिहाइड मिल रहा है, तो क्या हम वापस इन्हें जोड़ के, इन प्रोडक्ट को जोड़ के, या हम एक स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं लगा सकते, और यही इसकी क्या होती है जी, एप्लीकेशन होती है। अब देखो जी, अब देखो ये जो तीसरा एग्जांपल है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, OS दिया हुआ है, सेकंड पे कीटोन दिया है, और तीसरे पे OS दिया है। अब आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा जी, यहाँ पे क्लीवेज होगा, इसका अगेन यहाँ पे क्लीवेज होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट और कीटोन, एल्डिहाइड और आपके OH ग्रुप में हमेशा क्लीवेज देखने को मिलती है। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक OH चिपका दोगे, यहाँ पे एक OH चिपकाओगे, और ये अगर इस ओर से भी क्लीव हो रहा है तो यहाँ पे एक OH चिपकाओगे, और यहाँ पे एक OH चिपकाओगे। तो देखो जी, इससे क्या जनरेट हो रहा है आपका, CH2OH, OH, यही तो जनरेट हो रहा है। इससे क्या जनरेट हो रहा है जी, COOH, OH, और ये थर्ड वाले से क्या जनरेट हो रहा है जी, आपका CH2OH और OH, ठीक है। जब आप यहाँ से H2O निकालोगे तो आपकी CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो कीटोन से आपका क्या होगा, यहाँ पे कीटोन से हमेशा क्या देंगे, CO2 गैस लिबरेट करेंगे। एल्डिहाइड आपका क्या दे देंगे, आपका फॉर्मिक एसिड दे देंगे। एल्डिहाइड आपका क्या दे देंगे जी, फॉर्मिक एसिड दे देंगे। जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे वो देंगे आपका फॉर्माल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल अगेन क्या दे देंगे, फॉर्मिक एसिड दे देंगे। ये चारों केस आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, फॉर्माल्डिहाइड देंगे। और इसी तरीके से जब आप यहाँ से H2O निकाल लोगे ना, तो आपका क्या बच जाएगा, H2CO बच जाएगा, जो कि क्या होता है जी, HCHO भी आप इसे लिख सकते हो। और इसी को हमने क्या बोला था, फॉर्माल्डिहाइड बोला था। इसी तरीके से ये क्या है आपका प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल अगेन क्या दे देगा, आपका HCHO दे देगा। आप एक बार इसे करके देख लेंगे, ठीक है।
तो और देखो यही चीज मैंने नीचे, जब आपका एसिड आएगा ना, एसिड आएगा तो वहां पे कोई क्लीवेज नहीं होगी, जब आपका एस्टर आएगा तब वहां पे कोई क्लीवेज नहीं होगी, जब आपका ईथर आ जाएगा वहां पे कोई क्लीवेज ऑब्जर्व नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर इन्हीं के नीचे यहाँ पे आर की जगह पे OH दिया होता तो ये बॉन्ड तो क्लीव नहीं होता, लेकिन ये बॉन्ड वहां पे क्लीव होता। ठीक है, अब देखो जी, अब बात है इनकी मैकेनिज्म की, तो इनकी मैकेनिज्म वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। और देखिए भाई, इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि किस तरीके से क्लीवेज करनी है, और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे क्लीवेज किस किस की करनी है। एक तो आपको एल्डिहाइड, कीटोन और जो आपके अल्कोहल है, इन तीनों का क्लीवेज करना है। और कब करना है, जब ये तीनों कंजिक्यूटिव हो, जो कंजिक्यूटिव होंगे उनके क्लीवेज होंगे, और जो छोड़ के होंगे ना, जो मान लो एक छोड़ के आ गए तो उनका क्लीवेज वहां पे ऑब्जर्व नहीं होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, HiO4 की भी और LTA के भी। तब तक बाय, थैंक यू।